कर रहे हैं DCE 4 को। DCE 4 डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग का 4th ब्लॉक है जो बेस्ड है राइटिंग फॉर मीडिया के ऊपर। इसमें आपको सिखाया जाता है रेडियो और टेलीविज़न के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। इस वीडियो के 2 एम्स होंगे। क्योंकि हम असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कंटेंट का सोर्स, आप कहाँ से रिसर्च करके अपना जो कंटेंट है वो निकाल सकते हो। सेकंड होगा फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ आपकी असाइनमेंट से ही नहीं, आपकी अगर एज अ राइटर, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हो, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में रेडियो एंड टेलीविजन के लिए लिखा जाता है। क्योंकि देखिए पोइम आपको पता है कोई स्टेंजा में लिखी जाती है, कोई सोनेट होती है, स्टोरी का भी आपको पता है कि पैराग्राफ्स में लिखी जाती है, बट आप रेडियो एंड टेलीविजन के लिए जब लिखते हो तो उस लिखने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2021 एंड 22 की असाइनमेंट से। देखिए इसमें हम जो करने वाले हैं सबसे पहले, आई होप आपको ये क्लियर होगा, आपका फर्स्ट ही टॉपिक है वो है रेडियो के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्री कैसे लिखनी है। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दी गई हैं, द पैंडेमिक दैट लॉक डाउन द वर्ल्ड। सो हम इसको करेंगे क्योंकि ये करंट टॉपिक है। हो सकता है कि अगर आपको एग्जाम आए तो उसमें भी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स में हैं। उसके बाद आपको एक रेडियो का प्ले लिखना है। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा तो आपके पास ऑब्वियसली असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होगा ही। द सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ये है एक आपके पास है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नेक्स्ट इज एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर ऑफ मैन। इसमें हम जो करेंगे वो है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, क्योंकि इसमें हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, इतना ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम ये करेंगे। उसके बाद हमारे पास है राइट एंड इंटरेस्टिंग पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, PSA। 20 मार्क्स में आती है गाइस क्वेश्चन, आपको एग्जाम में भी 10 मार्क्स में आएगी और 20 मार्क्स में भी आ सकती है। तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं। हम कोविड से रिलेटेड वाली करेंगे क्योंकि कोविड क्या है, करंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है और हो सकता है कि एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट आपको करनी है स्क्रिप्ट लिखनी है, टीवी की डॉक्यूमेंट्री कैसे लिखते हैं। आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट भी देंगे और आपको सोर्स भी बताएंगे, फॉर्मेट भी बताएंगे, क्योंकि टीवी की डॉक्यूमेंट्री और रेडियो की डॉक्यूमेंट्री को लिखने में काफी डिफरेंस होता है। राइट ईदर अ रेडियो और टीवी टॉक, सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रेडियो डॉक्यूमेंट्री से। कौन सी रेडियो डॉक्यूमेंट्री हमने चूज की है, द पैंडेमिक दैट लॉक डाउन द वर्ल्ड। इसका कंटेंट गाइस आप YouTube पे सर्च करोगे, आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। जो मैंने सिलेक्ट की हैं आपके लिए वो है सबसे पहले एक वॉइस न्यूज़ की 57 मिनट्स की ये डॉक्यूमेंट्री है। आपको 20 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री काफ़ी है आपके लिए, इधर आप 15 मिनट्स की लिख दो, 10 मिनट्स की लिख दो, 20 मिनट्स की लिख दो, काफ़ी है। आपको इसमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। इवन अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। सो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इसको लिखते कैसे हैं। आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका असाइनमेंट को भी चेक करेगा या फिर आपकी एग्जाम में भी जो आपका चेक करेगा, उसने देखना है सबसे पहले कि क्या आपको फॉर्मेट आता है, किस लेआउट में लिखी जाती है, क्या आपको इसके बारे में पता है। सो रेडियो डॉक्यूमेंट्री, जैसे कि आप देखिए जो हमारी ये वॉइस की जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है इंडियाज फॉरगॉटन मेजॉरिटी। सो ये इसका नाम है। सो हमने लिख दिया कि रेडियो डॉक्यूमेंट्री, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया इंडियाज फॉरगॉटन मेजॉरिटी। आप अपना कोई भी टाइटल दे सकते हो, देना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो चेक करने वाला है उसे पता लगना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। उसके बाद लिखा है मैंने टाइम 15 मिनट्स। अब आप कितने मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है जो वो बनाना चाहते हो, आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है रेडियो में और टेलीविज़न में भी टाइम का स्लॉट दिया जाता है, आपको उसी में कवर करना होता है। बट इसमें हम अब हमारी असाइनमेंट को देखकर चल रहे हैं। सो मैंने लिया है टाइम 15 मिनट्स का। आप 10 मिनट का भी ले सकते हो, आप 20 मिनट का भी ले सकते हो, बट आपको क्या है कम से कम
6 to 7 पेजेस तो कम से कम होने चाहिए इसके आपके आंसर में। सो आप स्टार्ट कैसे करोगे? आप स्टार्ट करोगे गुड मॉर्निंग इंडिया, मतलब जैसे रेडियो में बोला जाता है ना, बिल्कुल वैसे आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दोगे। टुडे वी आर रिमेंबरिंग इंडियाज फॉरगॉटन मेजॉरिटी, वी आर रिमेंबरिंग दोज who worked for this nation and died due to negligence of our government। अब इसमें आपको कौन सी इंट्रोडक्शन देनी है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये बिल्कुल आपको एक एग्जांपल दी जा रही है, आप क्या लिखना चाहते हो। आप गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किए वो बताना चाहते हो अपनी डॉक्यूमेंट्री में, और जो गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस की वजह से जो डेथ्स हुई हैं, आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो, वो बताना चाहते हो। वो आपकी मर्जी है और आपको जो करना है आप वो कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, आई होप आपको क्लियर होगा कि आपका एक हेडिंग होना चाहिए, उसके बाद आप लिखोगे टाइम, कितने टाइम की है, उसके बाद आप एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे एक टीवी का जो आरजे होता है, सॉरी एक रेडियो का आरजे होता है वो देता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपकी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट हो चुकी है। SFX ये होता है साउंड इफेक्ट, इसमें हमने लगाई है ट्रेन की विसल। अब ट्रेन की विसल आपको पता होगा, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होगी कोविड के दौरान, कि 2020 में औरंगाबाद में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके ऊपर ट्रेन चल गई थी, ठीक है, उनके ऊपर ट्रेन जो है वो सो रहे थे। और उसके बाद न्यूज़ कमेंट्री, आपने NDTV, WION ऐसे बड़े बड़े चैनल्स का नाम सुना होगा। सो वहाँ की आप इंग्लिश जो न्यूज़ चैनल हैं उनको जाकर सुनिए और उसी से आपको यहाँ पे वर्ड निकाल के लिखने हैं। अब मैंने कौन सा वर्ड लिया है, अ वेरी वेरी ट्रेजिक न्यूज़ इज कमिंग इन। सो जैसे ये क्या होता है कि आपने न्यूज़ की कमेंट्री डाली है, आप जो आपको जाकर बोलेगा वो यहाँ पे आपने न्यूज़ की कमेंट्री ऐड की है। उसके बाद अब हमने बता दिया कि इतने माइग्रेंट्स की डेथ हो गई। इसमें एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप रेडियो के लिए लिख रहे हो और टेलीविजन के लिए लिख रहे हो, कभी भी आपने नंबर्स नहीं डालने हैं, जैसे 1-5 नहीं लिखना है, आपने हमेशा 15, अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा है FIFTEEN 15 ऐसे लिखना है। आपको रेडियो की डॉक्यूमेंट्री में कभी भी 1-5, 1-3 ऐसे कोई नंबर ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद मैंने लिखा है स्पीच ऑफ PM, इसमें आप लिख दीजिएगा, आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाकर आपको PM की स्पीच की ट्रांसलेशन मिल जाएगी, आप वो थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। उसके बाद नरेटर कहता है कि आवर रिसर्च टीम फाउंड दिस, वो आप हो, ठीक है, जो नरेटर हो, नरेटर के जो वर्ड्स हैं वो आप लिख रहे हो। नरेटर बोलने वाला रेडियो में अलग होता है, बट असाइनमेंट पर्सपेक्टिव से आपको एज अ नरेटर वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद आप फील्ड इंटरव्यूज कलेक्ट करके डाल सकते हो, क्योंकि रेडियो में भी फील्ड इंटरव्यूज का यूज किया जाता है। सो आप किसी भी न्यूज़ चैनल के फॉर एग्जांपल आपको वहां से कंटेंट लेना है और वही कंटेंट, वही वर्ड आपने अपनी इस असाइनमेंट में डाल देने हैं। अब आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपने एक हेडिंग देना है, उसके बाद आपने टाइमिंग देनी है, टाइमिंग के बाद आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद आप SFX, न्यूज़ कमेंट्री, PM की स्पीच, नरेटर, एज अ नरेटर का क्या काम होता है, जब भी आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप क्या ऐड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप नरेटर का यूज़ कर सकते हो। नरेटर को हमेशा लोग इसीलिए यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप फील्ड इंटरव्यूज़ उठा के जो भी आप जितना भी आप कंटेंट देखोगे, डॉक्यूमेंट्रीज आप देखोगे यूट्यूब पे, उनका जो वर्ड्स बोले हुए हैं वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। उससे क्या होगा, कम से कम 8 पेजेस की आपका असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो निकाल दो, ओपन एंड छोड़ना चाहते हो तो अपनी डॉक्यूमेंट्री को ओपन एंड भी छोड़ सकते हो। ये जो कंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी अभी पुराना हो गया है, अभी कोई कंक्लूजन निकालता नहीं है, आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब आप ये यूट्यूब की डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे, जो मैंने आपको अभी ये कॉन्टेंट दिया है, ये जब आप देखोगे तब आपने इनको आईज क्लोज करके देखना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आईज क्लोज करके। उससे क्या होगा, आपको SFX लिखने में हेल्प होगी, आपको कौन सी साउंड ऐड करनी है आपको वो आइडिया आ जाएगा। आपको सैड म्यूजिक डालना है, आपको कौन सा म्यूजिक डालना है, वो बिल्कुल आपको इससे पता चल जाएगा। चलिए, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हुआ, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करूंगी। डेफिनेट जस्टिस डिनाइड फॉर एग्जांपल आपको ये आ गया, आपकी असाइनमेंट में है भी। इसमें आपको क्या कहा है उन्होंने कि आपको नरेशन यूज करनी है, डायलॉग यूज करने हैं एंड SFX यूज करना है।
अब आप सबसे पहले क्या करो, देखिए दुनिया में क्या, हिंदुस्तान में ही अभी इस वक्त की अगर हम बात करें 60 लाख केसेस, 60 लाख केसेस पड़े हैं जिनमें जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ, 5 साल से ऊपर का टाइम गुजर चुका है। सो आप किसी भी स्टोरी को पिक कीजिए और उसे आप अपनी इमेजिनेशन में लिख लीजिए, एक रफ ड्राफ्ट को रेडी कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जब आपकी इमेजिनरी स्टोरी हो गई, अब वो आपका कंटेंट है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यूट्यूब की जो क्राइम वाली जो होती है ना, उसमें जाओ, न्यूज़ चैनल्स को एक्सप्लोर करो, वहां से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। देखिए डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कहां से मिलता है, स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, ऐसे फॉर्मेट में आपको रेडियो का प्ले लिखना है। जैसे कि इसको आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो, आप एक हेडिंग देना जस्ट नॉर्मली कि आप किस बारे में लिख रहे हो, उसके बाद टाइमिंग लिख देना, ये आप टाइमिंग लिख सकते हो, इसमें वैसे कंपल्शन नहीं है बट टाइमिंग लिख देना, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है रिचर्ड ऑफ अपस्टेयर, ओ हेल हु इज दैट। सो ऐसे आपने क्या है डायलॉग लिखने हैं, ऐसे डायलॉग लिखने हैं जो मतलब जो आपका जब टीचर उसको चेक करेगा तो उसे मतलब फील होना चाहिए कि एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक प्रॉपर स्टोरी चल रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, सो आई होप ये फॉर्मेट आपको रेडियो प्ले का क्लियर होगा कि इस तरह से आपने क्वेश्चन आंसर, जैसे भी 2 लोग बात करते हैं, 3 लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सो आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा PSA। इसमें मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लिया है मेजर टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। देखिए ये जो मैंने ली है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेज से ली है आई थिंक। सो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अपने एग्जाम में भी ध्यान रखनी है, असाइनमेंट के दौरान भी ध्यान रखनी है। जो PSA होती है ना, वो या तो PSA होती है ना, या तो वो 15 सेकंड की होती है या 30 सेकंड की होती है, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड की होती है। और रेडियो में क्या होता है ना, आपको 95 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको काफी बड़ी PSA दे रखी है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को अपनी जो आपका एग्जाम आपकी आंसर शीट होगी असाइनमेंट की, उसमें आप लिख सकते हो। आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। एक आपका टाइम का स्लॉट आएगा कि मैंने 60 सेकंड की ली है, उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट कर दो तो भी चलेगा। अदरवाइज आप अगर खुद से लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि ये है अवॉइड टचिंग योर आईज नोज माउथ। जो भी आपने कोरोना की वो रिंग ट्यून तो सुनी ही होगी जो पहले वुमेन बोलती हैं, या फिर अमिताभ बच्चन की वॉइस में जो आता है, इधर आप उसको कॉपी कर दो, वो भी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है। क्या हो रहा है, पब्लिक की सर्विस हो रही है, पब्लिक को बताया जा रहा है कि आप कैसे कोरोना से बच सकते हो, और आप इसी को कॉपी करके अपने आंसर में लिख दो। थोड़ा डिफरेंट कर देना, क्योंकि अगर सबका ही सेम हो गया तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। आई होप आपको PSA का फॉर्मेट क्लियर होगा, बस सिंपल होता है। ये मत सोचना कि ये 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का मैटर नहीं करता। आपका मैटर क्या है कि आपको 60 सेकंड मिलते हैं रेडियो में, उससे ज्यादा तो मिलते ही नहीं है। कभी सुना है जो PSA वो 3-4 मिनट की हो या फिर 10 मिनट की हो? नहीं, वो छोटी होती है, 60 सेकंड मैक्सिमम होती है, 95 वर्ड्स उसमें मैक्सिमम होते हैं। मार्क्स में मत जाना, फॉर्मेट पे जाओ। फॉर्मेट उसका ऐसा होता है, इतने ही वर्ड्स होते हैं, वही आपको लिखना है। नेक्स्ट जो हमने लिया है वो है टीवी डॉक्यूमेंट्री। ये मैंने आपके लिए लिया है अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। इसमें अब आप में क्या होता है, आपको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। आप वो स्टोरी पास्ट से शुरू कर सकते हो, आप वो स्टोरी फ्यूचर से शुरू कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इमेजिनरी कोई स्टोरी लिख ली है तो आपने उसको नरेट करके वो अपना रफ ड्राफ्ट जो है वो रेडी करके रख लेना है। उसके बाद अब आपको लिखना कैसे है, आई होप आप इसके ऊपर एक अच्छी स्टोरी लिख दोगे। सो मैं आपको सीधा फॉर्मेट बताती हूँ कि टीवी की डॉक्यूमेंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है। ये आप देख सकते हो, ये है फॉर्मेट, और इसे हम स्क्रीन प्ले भी बोलते हैं। जैसे जो मूवीज होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे लिखी जाती है उनकी स्क्रिप्ट। सबसे पहले होता है शॉर्ट लिस्ट। इसमें क्या है कि फर्स्ट शॉट क्या होगा, उस शॉट की ड्यूरेशन क्या होगी, उसमें विजुअल्स क्या आएंगे, ऑडियो विजुअल्स क्या आएंगे, नरेशन और डायलॉग्स क्या आएंगे। सो हमने लिख दिया कि फर्स्ट शॉट है हमारा 15 सेकेंड का, साबरमती आश्रम का विजुअल आएगा। ऑडियो विजुअल क्या आ रहा है कि साउंड ऑफ ब्रीज, हवा चलने की आवाज आएगी ऑडियो में। विजुअल क्या आएगा,
गांधी जी इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड लुकिंग एट अ शॉपकीपर एंड अ मैन। अब यहाँ पे आपने जैसी भी स्टोरी बनाई है, मैंने गांधी जी की बनाई है, एग्जाम्पल मैं उनकी लेके चल रही हूँ। गांधी जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो एक शॉपकीपर को देख रहे हैं और एक मैन को देख रहे हैं, ठीक है, वो पुअर मैन हो सकता है। अब गांधी जी की या तो आप सोल बना सकते हो कि गांधी जी की जो सोल है वो सोच रही है कि कैसा हो गया है इंसान, ठीक है। विजुअल्स क्या है उसमें, मैन खड़ा आप दिखा सकते हो कि वो खड़े हैं, दोनों एक शॉप में खड़े हैं। ऑडियो विजुअल्स क्या है, आप पंखा चलने की आवाज दिखा सकते हो कि उस शॉप में पंखा चल रहा है। नरेशन और डायलॉग यहाँ पे लिख सकते हो कि वो जो मैन है वो पुअर है और उसे बोल रहा है कि हमारा खुद का धंधा नहीं चल रहा, हमारा खुद का बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, तुम लोग भीख मांगने आ जाते हो, ये करते हो वो करते हो। सो गांधी जी बैठकर सोच रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, आपकी ये टीवी की डॉक्यूमेंट्री है। सो गांधी जी बैठ के सोच रहे हैं कि कैसे इंसान हो गए हैं कि एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर सकते। सो ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने। आपने जो अपना इमेजिनरी थीम डिसाइड किया होगा, आप उसके बेस्ड आप उस पे जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाती है रेडियो और टीवी टॉक। ये क्या है, जो टॉक होती है आपने देखा होगा टीवी में, 2 लोग बैठे होते हैं, 3 लोग बैठे होते हैं, एक्सपर्ट बैठे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं आपस में, और कभी कभी उन्हें कॉल आ जाती है तो वो कॉल अटेंड करके कॉलर का क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब आपका जो इन्होंने आपको इस बार दिया है 2021 और 22 के स्टूडेंट्स को कि कैन सुपरस्टिशन बी रैशनलाइज्ड, इसमें आप कंटेंट कहाँ से ले सकते हो। देखिए, आप आर्टिकल्स रीड कीजिए सुपरस्टिशन के ऊपर, आप बुक्स रीड कीजिए, आप वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आपको द हिंदू का एक आर्टिकल बहुत अच्छा मिल जाएगा, सुपरस्टिशन के ऊपर बेस्ड है। सो वहां से आपने क्या है, अपना कंटेंट लेना है। एक बात को ध्यान पे रखिए, आप खुद सारा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आप बेटर से बेटर आर्टिकल को रीड करोगे तभी आप एक टॉक बना पाओगे। नेक्स्ट, अब आपको इसका फॉर्मेट कैसा रखना है। देखिए, फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके का, या तो आप लिख सकते हो कि स्पीकर 1 है, उसने ये क्वेश्चन किया, और स्पीकर 2 जो एक एक्सपर्ट है या कुछ भी है उसने वो आंसर कर दिया। और आप लिख सकते हो कि रेडियो और टीवी का होस्ट है, उसका नाम लिख सकते हो कि जैसे रोहन जो है वो रेडियो का होस्ट है, वो अपने गेस्ट को पहले वेलकम करता है, उसके बाद उससे क्वेश्चन आंसर जो है वो शुरू करता है। आप कोई भी टॉक देख लो, कोई भी इंटरव्यू देख लो, वो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद एक कॉलर की कॉल आती है, वो आप अपनी मर्जी है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉलर ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो टॉक है वो काफी लेंथी हो जाएगा और 20 मार्क्स में आपको काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 6 to 7 पेजेस हो, सो दैट आपका जो आपको मार्क्स अच्छे आए। उसके बाद कॉलर क्वेश्चन करेगा और जो आपका गेस्ट आया होगा या फिर आपका स्पीकर होगा वो उसका आंसर कर देगा। इस तरीके से आप रेडियो और टीवी टॉक को कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप बहुत सारे आपके जो